थैंक यू सर। तो बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो हमारी जो पीडीएफ है उसी से हमने लेकर यहाँ पेश किए हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हैं, फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है। कह रहे हैं द टू पोल्स इन ए मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, आप सभी को पता है। इस एक का नाम हमने नॉर्थ रख रखा है और एक का साउथ रख रखा है। सेम पोल स्ट्रेंथ, मतलब दोनों पोल की क्या सेम स्ट्रेंथ होती है? इक्वल पोल स्ट्रेंथ, अनइक्वल पोल स्ट्रेंथ, नन ऑफ दीज। तो क्या चीज रखी जाएगी? सेम पोल स्ट्रेंथ रखी जाएगी या इक्वल पोल स्ट्रेंथ रखी जाएगी? बताइए भाई। आंसर इसका बड़ा कंट्रोवर्शियल है, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो हम जो वोट देंगे वो बेसिकली इक्वल वाले को देंगे। मैं जो वोट दूंगा, इक्वल पोल स्ट्रेंथ होती है दोनों पोल्स की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पोल स्ट्रेंथ दूसरी हो और दूसरी जो है, मतलब एक पोल स्ट्रेंथ कुछ हो और दूसरी उसके अलावा हो। तो आंसर विल बी, माय आंसर विल बी इक्वल पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, ये जो फिनोमिना होता है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, नहीं, चार्जिंग बॉडी नहीं होता, तो ए नहीं होगा इसका आंसर। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होता है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन नहीं होता। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड कॉइल, ये भी नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये होता है। कोई भी बोल नहीं रहा है, मैं चेक कर रहा हूं तुम लोगों को, यही होता है सी। सी ही आंसर होता है, सी। सर मुझे लग रहा था बट आपने अचानक से कह दी ये भी नहीं है। हाँ तो मैं चेक करता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी तो चेक करूंगा ना, इम्तिहान तो लूंगा ना तुम लोगों का। यस सर। ये भी नहीं होता। आंसर बच्चों क्या होता है इसका? सी। ये तो मैंने कल आपको लिखवा, यही तो डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, यहाँ जो लिखी है डेफिनेशन। मेरे को लगा था बट आप, हाँ देखो ऐसा है, आप सिर्फ साइंस पर विश्वास करो, किसी पर विश्वास मत करो, किसी पे यकीन करो, साइंस पर ही यकीन करो सबसे पहले, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, हीटिंग डिवाइस, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक तो इनकैंडेसेंट लैंप होता है जो गांव देहातों में आजकल यूज होता है, बल्ब जिसको कहते हैं, ठीक है। एक तो उसके फिलामेंट का मटेरियल, तो उसके फिलामेंट का मटेरियल तो होता है टंगस्टन। ये स्पेलिंग में मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, TU होना चाहिए था। तो उसके फिलामेंट तो होता है टंगस्टन। लेकिन यहां क्या चीज पूछी गई है आपसे? यहां जो चीज पूछी गई है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस पूछा गया है। तो बच्चों ये होता है नाइक्रोम, ठीक है। ये दोनों ही रेजिस्टिव मटेरियल होते हैं, नाइक्रोम भी और टंगस्टन भी। लेकिन इस वाले केस में नाइक्रोम होता है। वाई नाइक्रोम? नाइक्रोम हम क्यों रखते हैं? क्योंकि नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस एल्युमिनियम एंड आयरन। सो द आंसर विल बी दैट सी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में। और बल्ब अगर आ जाए यहां पर तो हम आंसर क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे टंगस्टन, ठीक है। सर हीटिंग की जगह अगर बल्ब आ जाए तब टंगस्टन यूज करेंगे ना हम? इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट की जगह अगर यहां पर लिखा हो इनकैंडेसेंट लैंप या बल्ब, या क्या लिखा हो? इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप कौन सा होता है? इनकैंडेसेंट लैंप वो होता है जिसके अंदर इनर्ट गैस भरी हुई हो, ठीक है। गोल वाला सफेद मिलता है ना, 10-15 रुपए का जो मिलता है, ठीक है, उसको इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। और ये जो होता है, क्या नाम है, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं घरों में, LED जिसको बोल देते हैं, ठीक है। एक तो LED लैंप है, आजकल LED यूज हो रहा है। और जो वो ट्यूबलाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है।
तो इन सब के नाम भी याद होना चाहिए, ये जीके का पार्ट भी है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन आंसर बताएगा इसका? सर आंसर डी। चलो भाई, ये तो आंसर डी बता रहे हैं। और बच्चियों क्या आंसर होगा इसका? सर डी। डी, एक बच्ची ने और बताया डी। ठीक है, और बताइए क्या होगा बच्चों आंसर? डी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है, बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको जरा समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, ये रिकॉर्डिंग सुन लेना अगर आपके समझ में नहीं आया तो। पूछ रहे हैं एसआई यूनिट। एसआई का क्या मतलब होता है? सब इंस्पेक्टर। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। यूनिट बाद में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बच्चों ये वर्ड याद रखिएगा, अगर स्ट्रेंथ आएगा एसआई यूनिट तो आंसर होगा एम्पियर पर मीटर। तो मैंने जानबूझ के यहां पर ये गलत आंसर वाला क्वेश्चन भी लिख रखा है क्योंकि मिस्टेकनली बहुत सी जगह ये प्रेजेंट है। बात समझ में? मैं बहुत बारीकी से देखता हूं जब भी एमसीक्यू को देखता हूं। तो सही जो आंसर है बच्चों वो ये वाला है। दिस इज द करेक्ट आंसर, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर इज द करेक्ट आंसर, तो इसमें कोई सा भी नहीं है। नाउ अब दूसरी बात करते हैं। इसमें एक यूनिट लिखी हुई है ऑरस्टेड। क्या लिखी हुई है? ऑरस्टेड। ऑरस्टेड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ऑरस्टेड भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट है लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा? एम्पियर पर मीटर। तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको करेक्ट कर मैंने यहां पर लिख रखा है नीचे की तरफ। तो करेक्ट आंसर क्या चीज होगी? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर पर मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। याद रखिए, ये वर्ड याद रखिएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिट तो होती है ये। एक मिनट, लेट मी फिनिश। ऑरस्टेड इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बट नॉट एसआई यूनिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक चीज क्या होती है? एक चीज होती है मैग्नेटिक, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में चक्कर पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। एक होती है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। यहां पे क्या था? स्ट्रेंथ, और यहां पे क्या है? डेंसिटी। जब भी ये होगा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला ड्राइव्ड यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे या टेस्ला? ये WB जो है बेसिकली क्या पढ़ते हैं इसको? वेबर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये डेंसिटी की यूनिट होती है। और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं 1 टेस्ला। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा टेस्ला कॉइल वगैरह, ऐसा करके नाम सुना होगा कभी। तो 1 टेस्ला को हम कैसे लिख देते हैं? 1 कैपिटल T, ऐसे लिख देते हैं। तो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। At the same time, ampere per meter is the international standard unit of magnetic field strength या intensity। strength की जगह हम intensity भी लिख सकते हैं। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? intensity, magnetic field intensity। ये बच्चों याद रखिएगा सारी चीजें। Orsted is also the unit of magnetic field intensity या strength, but it is not the international standard unit. So the answer will be ampere per meter. I hope the answer is clear. किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई शुबा है तो पूछ ले अब। একটা 40 চলছিল মেসেজ। जी
किसी को पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ? यस सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स हैं उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जानबूझ के गलती करता है, लेकिन वहां भी मिस्टेक्स होती हैं। हमारी बुक्स में हमने जो किताब लिखी है उसमें भी मिस्टेक्स है कहीं ना कहीं। तो भाई क्योंकि किताबें ह्यूमन ही लिखता है और ह्यूमन एरर्स होते हैं, कभी कभी भूल चूक में जो है गलती हो जाती है, तो ऐसी वेबसाइट्स पे भी गलती होती है। तो उसको अगर क्रॉस चेक करके कोई टीचर बता रहा है तो उसको फिर फौरन नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम दोबारा उस वेबसाइट पे पहुंच जाएं, और वेबसाइट्स पे भी जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं कभी कभी, तो उससे क्या होता है वो गलती मल्टीप्लाई होती रहती है, ठीक है ना। और वो खामखा जो है वो बाद में परेशानी बनती है, क्योंकि जब आप आईआईटी में बैठेंगे, नीट में बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, तो वहां पर वो थोड़ी गलती करेंगे, लोग आईआईटी वाले थोड़ी करेंगे गलती, है ना। तो इसको जो है क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए। और खास तौर से जो बुक्स होती हैं, आमतौर से बुक्स में थोड़े से कम एरर होते हैं एज कंपेयर टू वेबसाइट्स, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं गलतियां भी होती हैं वेबसाइट के क्वेश्चन में। नाउ दिस क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। कौन सी चीज को डिपेंड करवा रही है? डायरेक्शन। किस चीज पे? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या इस पे डिपेंड करता है? हाँ भाई हाँ, इस पे करता है, बिल्कुल सही बात है, इस पे करता है। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या इस पे भी करता है? हाँ, इस पे भी करता है। तो ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही आंसर है, इसलिए दोनों ही आंसर क्वेश्चन के नहीं हो सकते, क्योंकि आंसर तो दोनों ही है, दोनों ही आंसर है, तो ये दोनों ही आंसर नहीं होंगे। नाउ द आंसर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज फील्ड, यानी दोनों के डायरेक्शन। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए ऑप्शन सारे ही पढ़ लेने चाहिए, अदरवाइज ये पहला ऑप्शन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि यही हमारा आंसर है, तो ये आंसर अकेला नहीं है, ये भी आंसर अकेला नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी। ओके, नन ऑफ दीज ऑब्वियसली ये होगा नहीं। Now let us move on to next question. The next question is the magnetic field strength of a solenoid can be increased by inserting. ये मैंने चीज बताई थी आपको, आई होप आपको याद होगी। बताइए मुझे क्या होगा ये? सर ऑप्शन बी। क्या होगा? An iron piece into it. Iron piece. ऑप्शन बी। बेसिकली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास क्या चीज है, ऐसा सोलिनॉइड है। तो सोलिनॉइड में यहां पर ये जो एरिया है, यहां पर ये उसके अंदर सोलिनॉइड में हम कौन सा मटेरियल रखें, कौन सा मटेरियल प्लेस करें। तो कौन सा मटेरियल प्लेस करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएं? इसके लिए कौन सा मटेरियल होना चाहिए? जो बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला हो। तो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए कोई, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो हम देखते हैं ए वुड पीस इनटू इट, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। एक ग्लास पीस इनटू इट, तो ये भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। पेपर रोल इनटू इट, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। आयरन जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसको हम यहां पर हम क्या रखेंगे? आयरन। अगर यहां पर एक ऑप्शन और दिया होता, एक ऑप्शन और दिया होता, कौन सा? एक ऑप्शन दिया होता यहां पे अल्निको, अल्निको, तो फिर आंसर ये होता, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। अल्निको जो है वो ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। इसको ट्रांसफॉर्मर्स की कोर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन मोटर्स की कोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अल्निको बेसिकली आपने पत्तियां देखी होंगी, पतली पतली पत्तियां, जिसके ऊपर वाइंडिंग का तार लपेटते हैं दुकानों पर। कभी आपने खुला हुआ देख लिया हो, या कभी आपने कोई खुला हुआ ट्रांसफॉर्मर देख लिया हो, है ना। तो उसमें पतली पतली पत्तियां जो होती हैं वो बेसिकली अल्निको की होती हैं। अल्निको बेसिकली एलॉय है जिसमें एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये भी अगर आंसर में होता तो फिर आंसर यही लगाते हम, अदरवाइज ये बी जो है ये करेक्ट आंसर है फिलहाल इस क्वेश्चन में। I hope the answer is clear to all of you. Okay. Now let us move on to next question. Strength of the magnetic field at a point
in the shape surrounding the magnet is measured by. स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है हमको? आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या चाह रहे हैं। थिकनेस ऑफ द मैग्नेट, थिकनेस ऑफ मैग्नेट की वजह से नहीं भाई, मैग्नेट खराब वाली है, थिकनेस कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। द रेजिस्टेंस ऑफ इट, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से इसका कोई ज्यादा खास ताल्लुक नहीं है। द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट, यस दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। लेंथ ऑफ द मैग्नेट, लेंथ ऑफ द मैग्नेट से पता नहीं चलेगा, द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट बेसिकली पॉइंट नहीं, वर्ड नहीं होना चाहिए, गिवन लोकेशन होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट कह दिया हमने, कोई बात नहीं, क्योंकि पॉइंट पे जाके थोड़ी नापते हैं हम तो लोकेशन पे पहुंचते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सी आंसर बताया, सही बताया। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज, सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, कौन बताएगा मुझे? सर सी। सी, सेम एट ऑल पॉइंट, ये एक बच्ची ने बताया। चलिए और बताइए दूसरा। रुकैया ने भी सी बताया, अश्मा ने भी सी बताया, और सी बता रहे हैं सब लोग हैं। और एक कैंडिडेट ने ए बताया, ए नहीं होगा इसका आंसर, ए नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, जीरो नहीं होगी, कैसी होगी? सेम एट ऑल पॉइंट्स। सेम एट ऑल पॉइंट्स की जगह कौन सा वर्ड और इस्तेमाल हो सकता है बच्चों? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? यूनिफॉर्म। किसने बताया था ये? मिशकात। गुड। और मिशकात को किसने बताया था ये? सर एक्चुअली हमने ये पढ़ा है। गुड, बहुत अच्छी बात। कहां पर? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सर ये तो नहीं मालूम, हम तो लेक्चर देखते हैं एक्चुअली, अभी हमने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है। अच्छा बेटा, एनसीईआरटी भी पढ़िए आप, ठीक है। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, अगर 11th एंट्रेंस करना है एएमयू का या जामिया का तो एनसीईआरटी को तो पहले पढ़ना है, ठीक है सर। हाँ हमारे साथ एक और स्टूडेंट ने कहा था ये आंसर। हाँ बहुत अच्छा। नहीं, पिछली बार ये बात हो चुकी है, जब हम पढ़ रहे थे तो पिछली बार इस क्वेश्चन को हमने किया था। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी टू द राइट, आउट ऑफ द पेज, टू द लेफ्ट, इनटू द पेज। अब ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें। हम क्या बना लें? इलेक्ट्रिक। एक ही लाइन बनाते हैं, ठीक है। बी बना लिया ये हमने, ये इस डायरेक्शन में बना लिया। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। राइट एंगल, अब राइट एंगल तो यू भी बनेगा और यू भी बनेगा। बात समझ में? दोनों डायरेक्शन में राइट एंगल बनेगा। तो किसी भी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं हम किसी भी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर हम मान लें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा या नहीं? यस सर। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन को अब इग्नोर कर देंगे, अब हम करंट के डायरेक्शन को सामने रखेंगे। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अब जो फोर्स लगेगी, जो भी फोर्स लगेगी वो इस पेज पर इस पेज के ऊपर नॉर्मल होगी। या तो ये आंसर नहीं हो सकता, राइट नहीं हो सकता, लेफ्ट वाला भी आंसर नहीं हो सकता, या तो आउट ऑफ द पेज होगी या इन टू द पेज होगी। यानी अगर आप अपनी कॉपी के पेज पे ये डायग्राम बनाए हुए हैं, मैंने तो ये स्क्रीन पे बनाया और स्क्रीन मेरे लिए परपेंडिकुलर है और आप भी मोबाइल में देख रहे होंगे तो वो भी परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि हमें फोर्स निकालनी है, क्योंकि हमें फोर्स निकालनी है, करंट पहले से मौजूद है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? लेफ्ट हैंड या राइट हैंड?
सर डी। लेफ्ट हैंड लगाएंगे या राइट हैंड लगाएंगे? लेफ्ट लगाएंगे। अब ये जो पहली फिंगर है ये बी के डायरेक्शन में कर दें और दूसरी फिंगर कहां कर दें? दूसरी फिंगर करंट के डायरेक्शन में कर दें। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? इन टू द पेज होगा। क्या होगा? इन टू द पेज। और इन टू के लिए मैंने क्या बताया था तरीका? ये होगा। तो आंसर क्या होगा? इन टू द पेज। ठीक है। और ये क्या चीज है? बेसिकली ये फोर्स है या डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, समझ में आ गया ये सवाल? यस सर। है ना? Yes, बेटा ये please. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर एक इसको बार याद। रिपीट कर दीजिए। हाँ, बेटा रिपीट तो 10 बार हो सकता है, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब, अभी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ अपलोड कर दूंगा मैं। और मैंने पिछले लेक्चर्स में इसको बहुत डिटेल में समझाया है, तो पिछले जो अपलोड कर रखे हैं मैंने लेक्चर, एक आधी शायद अपलोड होने से रह गया, उसको डिटेल में जरा देख लीजिए, मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वो बात है, एक तो लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, और फिर ये इन तीनों चीजों को देखना। कभी कभी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है इसमें, तो आप लोग इस पे काफी प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को और देख लीजिए जहां कहीं से दिख जाए, जो जिस गाइड में दिख जाए। आपको नहीं समझ में आता मुझे दिखाइए व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर एक्सप्लेन करूंगा उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन ए कॉइल ऑफ वायर्स बाय प्लेसिंग इट इन ए रीजन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये देख रहे हैं ना वर्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने करंट, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी? सॉरी, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने एक कंडक्टर को रखा है तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा या करंट पैदा हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं, हीटिंग इफेक्ट नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो बेसिकली करंट पहले होता, मैग्नेटिक इफेक्ट बाद में होता, तो ये भी नहीं होगा। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब पैदा होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। I hope the answer is clear to all of you. Now let us move on to next question. The next question is the magnetic field lines inside a solenoid in the form of, ये बार-बार क्वेश्चन मैं इसलिए रख रहा हूं जानबूझ के ताकि आपके ज़हनो गुमान में ये बात पेवस्त हो जाएगी। बेसिकली है क्या? क्या कर्व लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की सोलिनॉइड के अंदर? इनसाइड वर्ड यूज हुआ है, कौन सा वर्ड यूज हुआ है? इनसाइड। कर्व लाइन नहीं होती है, सर्कुलर होती है, सर्कुलर भी नहीं होती है, जिगजैग होती है, जिगजैग भी नहीं होती है। तो कैसी होंगी? पैरेलल, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म, स्ट्रेट, ये वर्ड यूज होंगे इसके लिए। ठीक है, स्ट्रेट यूज होगा, यूनिफॉर्म यूज होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अगर एक सॉलिनॉइड बना लें ऐसे, तो जो लाइंस बनती हैं बच्चों, कैसी बनती हैं उसके अंदर? इसकी मैग्नेटिक फील्ड की कैसी बनती है? इसके अंदर पैरेलल बनती है सारी की सारी, और बराबर की दूरी पे बनती है, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है अंदर। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर कैसी होती है? सॉफ्ट आयरन होती है, स्टील होती है, मैग्नीशियम होती है, कॉपर होती है। तो याद रखिए, आमतौर से इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन होती है। बात समझ में आई? हाँ, आगे क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस form closed curves, are crowded near poles, cannot intersect, all are correct। ये closed curve भी होते हैं, crowded near poles होते हैं, cannot intersect, intersect भी नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर all of these हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप के आपको ये सवाल जो है, इन सवालों से आपको फायदा हुआ होगा। आगे हम कल और सवाल भी करेंगे और इंशाल्लाह क्लास भी करेंगे किसी टाइम। और कल संडे है ना? कल संडे है ना, तो हो सकता है हम क्लास रात में ही लें, रात में 8:15 बजे से या 8 बजे रात में ही लें, ये मुमकिन है, लेकिन हम इंशाल्लाह लेंगे जरूर किस टाइम। ठीक है, और फिर आप लोगों को मैं ऐप भेजूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको वो कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है? सर। हाँ पूछिए बेटा। सर वो ऐप का नाम बता दिए। बेटा लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है सर, मेरे पास एक क्वेश्चन डाउट है। हाँ बेटे, अब ये खत्म होने वाला है, आप अगर उस पे भेज सकते हैं तो उस पे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे।
सर वो एक बार आप ये जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर